गुड इवनिंग बच्चों, कैसे हैं सब। कल एक असाइनमेंट दिया था कल की क्लास में मैंने। राइट करना था एआई के बारे में, कि एआई क्यों इम्पोर्टेंट है। गुड इवनिंग। कल जो असाइनमेंट दिया था उस असाइनमेंट को आपने कंप्लीट किया? यस और नो? और अगर आपने कंप्लीट किया है तो एक बार चैट बॉक्स में दिखा सकते हैं आप, या फिर एक बार चैट बॉक्स में आप अपना असाइनमेंट शो करिए और यस और नो लिख सकते हैं कि अगर आपने असाइनमेंट कंप्लीट किया है तो। ओके, वेरी नाइस, वेरी नाइस। तो आज हम कल हमने इंट्रोडक्शन पढ़ा था एआई के बारे में। ठीक है, तो आज हम उसके टाइप्स पढ़ने वाले हैं कि एआई कितने टाइप का होता है और उसकी वर्किंग और उसकी फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, आई होप सारे बच्चे जुड़ चुके हैं क्लास के साथ में। तो लेट्स स्टार्ट द क्लास। कल की क्लास में हमने एआई के बारे में पढ़ा था कि एआई क्या होता है और एआई की वर्किंग है और एआई के जो एग्जाम्पल्स हैं वो हमने देखे थे। ठीक है, आज की क्लास में हम टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस यानी कि एआई कितने प्रकार का होता है और उसकी वर्किंग और फंक्शनिंग क्या होती है। ठीक है, और अंडरस्टैंड करेंगे एआई के बारे में कि इसकी कितनी कैटेगरीज होती हैं। बाय द एंड ऑफ द सेशन, इस सेशन के एंड होने के बाद, यस लक्ष्मी कुमारी, आप आपका डाउट चैट बॉक्स में लिख सकते हैं। साउंड प्रॉब्लम। हाँ श्याम, आप चैट में लिख रहे हैं कि आपको साउंड का प्रॉब्लम आ रहा है। प्लीज़ आप अपने एंड पे चेक कर लीजिए, क्योंकि मैं देख पा रहा हूँ मैम की आवाज़ मेरे तक प्रॉपर आ रही है, तो हो सकता है आपके एंड पे नेटवर्क का इशू हो। ठीक है, क्योंकि मुझे मैम की आवाज़ प्रॉपर आ रही है। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, अगर आपको कुछ पूछना है तो आपके स्क्रीन पे कहीं पे दिख रहा होगा रेज लिखा हुआ है, हैंड रेज ऑप्शन का है वहाँ पे। ठीक है, तो अगर आपको कुछ पूछना है तो आप अपना हैंड रेज करिएगा, मैं आपका माइक जो है इनेबल कर दूंगा। उसके बाद आप अपने आप को अनम्यूट करके बोल पाएंगे। ठीक है, ओके मैम, प्लीज कंटिन्यू। आकाश सिन्हा, आपका जो असाइनमेंट है वो मैं देख पा रही हूँ और इट इज वेरी गुड। ठीक है, अगर आपने इसको कंप्लीट करने में एआई की भी हेल्प ली है तो इट इज वेरी गुड। इससे आपको नॉलेज मिल रही है कि एआई का यूज क्या होता है, प्रैक्टिकल यूज क्या होता है। वेरी गुड। ओके। एंड वन मोर इन्फॉर्मेशन, जो भी बच्चे असाइनमेंट कर रहे हैं प्लीज़ आप इसको अपने साथ सेफ रखिएगा, अपने पास संभाल के रखिएगा। हम क्लास के एंड में बता देंगे। क्लास का एंड मतलब आपकी क्लासेस जो हैं 2 वीक की हैं, जिसमें आपकी 10 क्लासेस होंगी, तो जिस आपकी क्लासेस खत्म होने वाली होंगी, 10वीं क्लास होगी लगभग, तो उस समय हम आपको बता देंगे कि इसको पोर्टल पे अपलोड कैसे करना है। ओके, इसको तब तक आप अपने साथ सेफ रखिएगा। ओके, दैट्स ऑल फ्रॉम माई साइड। मैम प्लीज कंटिन्यू। यस। तो बाय द एंड ऑफ दिस सेशन, इस सेशन और इस क्लास के खत्म होने के बाद हम जो है टाइप्स, जो कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस कितने टाइप का होता है, कितने प्रकार का होता है, वो समझ पाएंगे। डिफरेंट टाइप्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, एंड ऑल्सो हम डिफरेंशिएट कर पाएंगे नेरो एआई एंड जनरल एआई, जो कि एआई के दो टाइप होते हैं उनके बारे में, उनके अंदर अंतर देख पाएंगे हम कि नैरो एआई क्या होता है और जनरल एआई क्या होता है।
और उसके बाद हम रिएक्टिव मशीन और लर्निंग सिस्टम के बारे में समझ पाएंगे कि रिएक्टिव मशीन क्या होती है और उसका लर्निंग सिस्टम और लर्निंग सिस्टम वाले एआई क्या होते हैं। ठीक है। और हम रियल वर्ल्ड एप्लीकेशन और लिमिटेशन पढ़ पाएंगे एआई की। सो यस्टरडे यानी कि कल की क्लास में हमने लिमिटेशन देखी थी कुछ एआई की, वैसे ही लिमिटेशन आज हम पढ़ेंगे। टाइप्स पढ़ेंगे एआई के बारे में और हम डिफरेंशिएट करेंगे कि नैरो एआई और जनरल एआई में क्या अंतर होता है और रिएक्टिव मशीन और लर्निंग सिस्टम में क्या अंतर होता है, इसके बारे में हम नॉलेज लेंगे आज के सेशन में। इंट्रोडक्शन टू टाइप्स ऑफ एआई। तो फर्स्ट ऑफ ऑल एआई जो है, हमने कल एआई के बारे में पढ़ा था। तो एआई कितने प्रकार का होता है? एआई हमारा दो प्रकार का होता है। ठीक है। एक तो हम इसको कैपेबिलिटी पर टेस्ट करते हैं और एक हम इसको फंक्शनैलिटी पर टेस्ट करते हैं। ठीक है। सो टू कॉमन वेज टू क्लासीफाई एआई। तो हमारे एआई को हम दो तरीके से डिफरेंशिएट कर सकते हैं, यानी कि एआई को हम दो तरीके से अंतर कर सकते हैं एआई में। एक तो एआई क्या कर सकता है, व्हाट एआई कैन डू। एक एआई क्या कर सकता है और हाउ एआई वर्क, यानी कि उसके फंक्शंस कौन कौन से होते हैं और कैसे वो वर्क करता है। और एक व्हाट एआई कैन डू और हाउ एआई वर्क, यानी कि दो कॉमन वेज हमारे एआई के होते हैं। एक तो एआई के पास क्या क्या वो काम कर सकता है और एआई कैसे वर्क करता है। ठीक है। डिफरेंट टाइप्स ऑफ एआई सर्व डिफरेंट पर्पस। तो जैसा कि हम जानते हैं कि हर एक एआई का हर एक पर्पस होता है काम करने का। ठीक है। तो अलग अलग टाइप के एआई अलग अलग टाइप के पर्पस पे बने होते हैं। ठीक है। वैसे ही हम एआई को दो तरीके से डिफरेंशिएट करेंगे आज की क्लास में। एक तो एआई क्या कर सकता है और एक एआई कैसे काम करता है, उसकी कैसे वर्किंग है। तो फर्स्ट इज नेरो एआई। ठीक है। सो हमारे एआई का सबसे पहला टाइप है नेरो एआई। ये हमारे एआई का सबसे पहला टाइप है नैरो एआई, जिसे हम ऑब्लिक करके वीक एआई भी बोलते हैं। वीक एआई क्यों बोलते हैं मैं अभी आपको समझाऊंगी कि इसे वीक एआई क्यों बोलते हैं। नैरो एआई इज डिजाइन टू परफॉर्म अ स्पेसिफिक टास्क। नैरो एआई जो होता है हमारा, वो एक स्पेसिफिक टास्क को डिजाइन करने के लिए बना होता है। जैसे कि एक पर्टिकुलर ही एक सिचुएशन है या फिर एक प्रॉब्लम है, उसको सॉल्व करने के लिए ये वाला एआई बना हुआ होता है। इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेंज एंड कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स प्रोग्राम। यानी कि ये सिर्फ जिस पर्पस के लिए बनाया गया है उसी पर्पस को ये कर पाएगा। इससे अलग आप कुछ करने की ट्राई करोगे तो वो नहीं कर पाएगा, ये इसकी लिमिटेशन होती है। इट ऑपरेट्स विद इन अ लिमिटेड रेंज एंड कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स प्रोग्राम। ये क्या है, इसकी एक लिमिटेशन है। ये इसकी एक लिमिट होती है कि ये सिर्फ वही टास्क या फिर पर्टिकुलर टास्क कर पाता है जो कि आप इससे करवाना चाहते हैं। ये कोई दूसरे टास्क को परफॉर्म नहीं कर पाता क्योंकि ये एक ही टास्क के लिए बना हुआ होता है। एग्जाम्पल हमारे इसके हो गए वॉइस असिस्टेंट। फर्स्ट एग्जाम्पल इज वॉइस असिस्टेंट। वॉइस असिस्टेंट क्या होता है, जैसे कि आपने देखे होंगे गूगल के सीरी हो गया। ठीक है। तो आप जब उसको पर्टिकुलर टास्क के लिए बोलते हो तो वो वही परफॉर्म करता है। ठीक है। तो सीरी जो है हमारा वॉइस असिस्टेंट है, वो वॉइस के थ्रू काम करता है, तो ये वॉइस पे ही वर्क करेगा। तो ये हमारा वॉइस पे ही बेस्ड है। वैसे ही हमारे रिकमेंडेशन सिस्टम हो गए, जैसे कि यूट्यूब। यूट्यूब क्या होता है, यूट्यूब पे आप जाके सर्च करोगे कुछ तो वो आपको सर्च हिस्ट्री दिखाएगा। राइट। तो वो एक स्पेसिफिक टास्क यानी कि वीडियो सजेस्ट करेगा, जो भी आप उसका जो भी आपको टॉपिक सर्च करना है उसकी वीडियो सर्च करोगे आप तो वो वीडियो ही शो करेगा। ठीक है। तो वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम का टाइप हो गया हमारे एआई का, जो वो वीडियो ही प्रेफर करता है हमारे को। राइट।
और वॉइस असिस्टेंट में क्या होता है, आप उससे टॉक करोगे या फिर आप उससे वॉइस में बात करोगे तभी वो आपको वॉइस में रिप्लाई करता है ना। तो ये पर्टिकुलरली एक टास्क पे बेस्ड होते हैं नैरो एआई। फेस रिकग्नाइजेशन, जैसे कि हमारे मोबाइल फोन का फेस लॉक होता है, वैसे ही आप अगर आपका फेस दिखाओगे तो ही वो आपका मोबाइल फोन अनलॉक करेगा। ऐसा तो है नहीं कि आप उसको आपका हैंड दिखा के अनलॉक करवाओगे। तो वो पर्टिकुलरली एक ही टास्क यानी कि एक ही चीज पे परफॉर्म करता है अपने टास्क को या फिर अपने वर्किंग को, तो वो नैरो एआई होता है। मोस्ट एआई यूज टुडे इज नैरो एआई। आज की डेट में जितने भी एआई हैं वो सारे, जितने भी मोस्ट ऑफ एआई हैं वो नैरो एआई ही है, जो कि एक पर्टिकुलर, जो कि एक ही सिचुएशन या फिर एक ही टास्क को करने के लिए बनाए गए हैं। ठीक है, तो ये आपका एआई का फर्स्ट टाइप होता है नैरो एआई, जो कि एक ही टास्क को परफॉर्म करने के लिए बनाया गया होता है और ये एक लिमिट में वर्क करता है, लिमिटेड रेंज एंड कैन नॉट परफॉर्म बियॉन्ड इट्स प्रोग्रामिंग। यानी कि जैसे कि आपके फोन का फेस लॉक सिस्टम होता है, तो उसके अंदर पहले से ही प्रोग्राम ऐसा बनाया गया है कि वो आपके फेस से ही अनलॉक करेगा आपके फोन को। तो अगर आप उसमें कोई दूसरा इनपुट दोगे, कोई दूसरे तरीके से आप फोन अनलॉक करोगे तो वो नहीं होगा अनलॉक। वैसे ही नैरो एआई एक पर्टिकुलरली एक ही टास्क के लिए बना होता है। सेकंड सेकंड टाइप आपका है इसका जनरल एआई। तो आपका एआई के कितने टाइप थे, दो टाइप, जनरल एआई और नैरो एआई। नैरो एआई हमने पढ़ा जो कि एक ही टास्क के लिए बना हुआ होता है। अब हमारा सेकंड टाइप है जनरल एआई। ये हमारा सेकंड टाइप होता है जनरल एआई, जिसे हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। अच्छा, नैरो एआई को हम वीक एआई क्यों बोल रहे थे, बिकॉज उसके अंदर एक ही टास्क यानी कि वो एक ही टास्क करने की उसकी लिमिट होती है। ठीक है, तो वो एक ही टास्क कर सकता है, आप उससे दूसरे दूसरे टास्क नहीं करवा सकते। ठीक है, इसलिए हम इसको वीक एआई बोलते हैं। बट जनरल एआई को हम स्ट्रॉन्ग एआई बोलते हैं। क्यों बोलते हैं, क्योंकि जनरल एआई जो होता है वो बहुत सारे टास्क परफॉर्म कर सकता है और मल्टीपल टास्क परफॉर्म करता है हमारे, और हमारे डेली लाइफ को बहुत ही इजी बनाता है। जनरल एआई refers to machine that can perform any intellectual task like human। तो जनरल एआई क्या होता है, जनरल एआई एक ऐसी मशीन होती है जो कि परफॉर्म करता है ऐसे टास्क जो कि एक इंसान भी करता है, जो कि एक इंसान भी कर सकता है। तो इट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमंस। इट कैन लर्न, वो सीखता है। ठीक है, अंडरस्टैंड, वो समझता है, और एंड अप्लाई नॉलेज अक्रॉस डिफरेंट डोमेन। ठीक है, तो इट कैन लर्न, वो हमारी जो भी सिचुएशन, जो भी हमारी प्रॉब्लम्स होती है उनसे वो लर्न करता है, समझता है और अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है डिफरेंट डिफरेंट डोमेन में। यानी कि डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स के, जैसे मेडिकल डोमेन हो गया, एजुकेशनल डोमेन हो गया, इस टाइप के जितने भी डोमेन होते हैं उनमें अपनी नॉलेज को अप्लाई करता है। तो जनरल एआई जो है वो हमारे जो मल्टीपल टास्क होते हैं, ठीक है, उनको परफॉर्म करता है। स्टिल अंडर रिसर्च, ये जो है अभी तक रिसर्च में ही है, जनरल एआई के ऊपर रिसर्च जारी है। ठीक है, नॉट फुल्ली डेवलप्ड yet, ये अभी तक फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया है। डेवलपर्स इस पे वर्क कर रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट वर्जन्स ला रहे हैं। जैसे कि आपने एक एग्जांपल हम देखते हैं चैट जीपीटी का। ठीक है, तो आपने देखा है चैट जीपीटी के भी अभी तक डिफरेंट डिफरेंट वर्जन आ रहे हैं। जैसे चैट जीपीटी में था बेटा वर्जन, और अभी बहुत सारे चैट जीपीटी 1.0 2.0, ऐसे बहुत सारे वर्जन अभी तक आए जा रहे हैं। तो इट नॉट फुल्ली डेवलप यट। ठीक है, स्टिल अंडर रिसर्च, ये जो है अभी तक रिसर्च इस पे चल रही है। और
आने वाले फ्यूचर में जनरल एआई हम हर जगह देखेंगे फाइनली, जब वो डेवलप हो जाएगा, जब उसकी रिसर्च कंप्लीट हो जाएगी। ठीक है। और अभी की डेट में हर जगह नेरो एआई ही यूज हो रहा है, जो भी मोस्टली एआई है उन जगह हम नेरो एआई को ही देख रहे हैं। जनरल एआई में एम्स टू मैच ह्यूमन इंटेलिजेंस। तो इस पे रिसर्च क्यों चल रही है? बिकॉज ये जो है इसकी एम ये है, यानी कि इस एआई का जो मकसद है, जो भी ये करना चाह रहा है, वो ह्यूमन इंटेलिजेंस के साथ मैच करना चाह रहा है। मतलब फुल्ली डेवलप अभी तक ये इसलिए नहीं हो पाया है बिकॉज इस पे बहुत सारी वर्किंग अभी तक बाकी है, और जो भी हमारे ह्यूमन इंटेलिजेंस है उसके साथ मैच करना है जनरल एआई को। दैट्स वाई ये अभी तक मार्केट में इतना फुल्ली डेवलप नहीं हो पाया है, और बहुत सारे वर्जन आ रहे हैं और इसकी टेस्टिंग अभी तक चल रही है। तो ये हमारे दो टाइप्स थे एआई के। अगर आपको डाउट है कोई, तो एक बार चैट बॉक्स में लिख दो। दोनों टाइप्स आपको समझ में आ गए? चैट जीपीटी चैट जीपीटी को हम जनरल एआई में रखते हैं क्योंकि वो मल्टीपल टास्क को परफॉर्म कर पाता है, बट उसके भी वर्जन अभी तक आए आए नहीं है, अभी तक उस पे भी टेस्टिंग चल रही है। और नैरो एआई का एग्जांपल मैंने आपको बताया वॉइस असिस्टेंट। ठीक है। तो वॉइस असिस्टेंट जो है वो ओनली वॉइस बेस्ड सिस्टम पे वर्क करता है, राइट? तो इसलिए हम उसको नैरो एआई में रखते हैं। और किसी को कोई डाउट नहीं है? जितने आप डाउट्स पूछोगे उतने आपका टॉपिक क्लियर होगा। तो आप ट्राई करो कि आप चैट्स में डाउट पूछे। अगर कोई डाउट नहीं है तो नेक्स्ट स्लाइड पे बढ़ते हैं। ठीक है। तो अब हम पढ़ते हैं कि नेरो एआई वर्सेस जनरल एआई। ठीक है। जो अभी आपका क्वेश्चन था ना, कि उस क्वेश्चन का आंसर्स भी आपको अभी इसमें मिल जाएगा। तो नैरो एआई जो होता है वो टास्क स्पेसिफिक होता है, मतलब कि वो एक पर्टिकुलर टास्क पे ही वर्क करता है, राइट? वो एक टास्क स्पेसिफिक होता है, और उसके अंदर जो है लिमिटेड कैपेबिलिटीज होती है। मतलब उसके अंदर लिमिटेड पावर होती है, उसके पास लिमिटेड ही वो जो है वो वर्क करता है। और ऑलरेडी इन यूज नैरो एआई जो है वो ऑलरेडी यूज हो रहा है अभी। ठीक है। और जनरल एआई क्या है? जनरल एआई जो है वो मल्टीपर्पज के लिए बनाया जा रहा है। मल्टीपर्पज के लिए यानी कि मल्टीपल टास्क के लिए बनाया जा रहा है। ये ओनली वन स्पेसिफिक टास्क के लिए बनाया, नेरो एआई बनाया गया है। और जनरल एआई मल्टीपर्पज टास्क के लिए बनाया जा रहा है। ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस। तो इसमें क्या है? ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इनिशिएट करी जा रही है, और ह्यूमन लाइक इंटेलिजेंस इसमें डाली जा रही है, और टेस्टिंग अभी इस पे चल रही है। नॉट येट अचीव्ड। ठीक है। तो जैसा हमने पिछली स्लाइड में पढ़ा था कि अभी तक डेवलपर्स इसको बना रहे हैं, अभी टेस्टिंग इस पे चल रही है, अभी तक इसको अचीव नहीं करा गया। नेरो एआई इज प्रैक्टिकल टुडे। ठीक है। वाइल जनरल एआई इज फ्यूचर गोल। ठीक है। तो जनरल एआई को जो आने में अभी टाइम लगेगा, उसको फुल्ली डेवलप्ड होने में टाइम लगेगा, जबकि नेरो एआई अभी प्रैक्टिकल यूज में है। ठीक है। अब हम पढ़ते हैं रिएक्टिव मशीन्स के बारे में। सो रिएक्टिव मशीन्स आर द सिंपलेस्ट फॉर्म ऑफ एआई। ठीक है। रिएक्टिव मशीन्स जो है वो सिंपल फॉर्म होती है एआई की। दे डू नॉट स्टोर मेमोरीज, वो हमारी मेमोरीज को स्टोर नहीं करती हैं, और रेस्पॉन्ड ओनली टू करंट इनपुट। वो जो है हमारा जो करंट इनपुट है उन पे ही रेस्पॉन्ड करती है, जो कि हमने इनपुट दिया है उस पे। इसका एक एग्जांपल हम लेते हैं, जैसे लूडो। तो आप लूडो खेलते हो, और लूडो पे आप इनपुट देते हो,
तो ही तो आपकी जो जब आपकी बारी आती है तब वो चलती है ना। जो भी आपकी वो होती है उसको क्या बोलते हैं, कार्टी लाइक, ठीक है। तो वो आपकी चलती है जब आप लूडो पे इनपुट देते हो, तभी तो चलती है कंप्यूटर्स। जब आप कंप्यूटर को इनपुट देते हो तब वो उसके टास्क को परफॉर्म करता है जाके। तो अच्छा, और एक और एग्जांपल इसमें हमारे स्लाइड में दिया हुआ है कि अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर दैट रिएक्ट्स टू मूव्स बट डज नॉट लर्न। ठीक है, अ चेस प्लेइंग कंप्यूटर दैट रिएक्ट्स टू मूव बट डज नॉट लर्न। वो हमारे मूव्स को रिएक्ट करता है, जो भी हम उसको मूव देते हैं वो अपने आप तो चेस नहीं खेलेगा, उस पे प्लेयर सिलेक्ट होते हैं, उसके बाद आप जब उसको मूव देते हो तभी वो उस पे कोई टास्क पे काम करता है। बट डज नॉट लर्न, वो आपकी पहले वाली चीजों से लर्न थोड़ी ना करता है। जैसे आप एक बार चेस की उसको आगे बढ़ा चुके हो, तो वो आगे वाला जो नंबर आने वाला है, जो भी लूडो में जैसे आपके आगे वाला नंबर आने वाला है, वो सेम तो नहीं आता, या फिर वो हमेशा डिफरेंट होता है, तो वो लर्न नहीं करता है। राइट। तो वो आपकी जो भी मेमोरी होती है ना, उसको आपका जो भी डेटा होता है जो आपने इनपुट करा है उसको स्टोर नहीं करता है। डू नॉट स्टोर मेमोरी एंड रेस्पॉन्ड ओनली टू करेंट इनपुट्स एंड कैन नॉट लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस। वो अपने आपके पास्ट एक्सपीरियंस से लर्न नहीं करता है, और ओनली करंट इनपुट से ही वो आपको आउटपुट देता है, जो कि आपका करंट इनपुट है। और नो लर्निंग कैपेबिलिटी, उसके अंदर नो लर्निंग कैपेबिलिटी होती है। वो सीखता नहीं है, वो लर्न नहीं करता है, हमेशा न्यू ही वो ओन होगा। जैसे आप कभी लूडो खेलोगे तो आप अगर उसको हटा दोगे उस गेम को, तो हमेशा से वो एक न्यू ही स्टार्ट होगा, न्यू गेम स्टार्ट होगा। ठीक है, वो सीखता नहीं है, वो लर्न नहीं करता है, और मेमोरी को स्टोर नहीं करता है। रिएक्टिव मशीन, ठीक है, रिएक्टिव मशीन जो होती हैं वो सिंपलेस्ट फॉर्म होती है एआई की, जो कि स्टोर नहीं करती है मेमोरीज को, और रेस्पॉन्ड ओनली टू करंट इनपुट। जो भी आप इनपुट देते हो वो करंट इनपुट पे ही रेस्पॉन्ड करती है। ठीक है, तो इसी का उल्टा हमारा लर्निंग सिस्टम होता है, जिसमें कि लिमिटेड मेमोरी एआई उसको हम बोलते हैं। उसको हम क्या बोलते हैं, लिमिटेड मेमोरी एआई। ऐसा क्यों बोलते हैं, क्योंकि इट स्टोर पास्ट डेटा। तो अभी हमारे रिएक्टिव मशीन जो है वो पास्ट डेटा स्टोर नहीं करती है, लेकिन लर्निंग सिस्टम स्टोर पास्ट डेटा एंड लर्न फ्रॉम पास्ट एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। तो वो परफॉर्मेंस जो भी होता है हमारे टाइम से इम्प्रूव करता है। जो भी हमारी परफॉर्मेंस है उसको टाइम बाय टाइम इम्प्रूव करता है, और डेटा को स्टोर करता है, और एक्सपीरियंस से सीखता है। तो लर्निंग सिस्टम को हम लिमिटेड मेमोरी एआई बोलते हैं, बिकॉज वो डेटा स्टोर करता है, इसलिए हम इसको मेमोरी लिमिटेड मेमोरी एआई बोलते हैं। एग्जाम्पल्स होते हैं इसके, सेल्फ ड्राइविंग फीचर। तो जैसे कि अभी टेस्ला कार देखी है आपने, टेस्ला कार जो है उसमें अभी ऐसे फीचर आ गए हैं कि सेल्फ ड्राइविंग फीचर, वो आपकी ड्राइविंग के जो आपके तरीके को वो रिकॉर्ड करेगा, वो आपके ड्राइविंग के तरीके को डेटा में स्टोर करेगा, और वो उसके एक्सपीरियंस से सीख के आगे उसको अप्लाई करेगा। ठीक है, तो ये हमारा लर्निंग सिस्टम का एग्जाम्पल है। और रिकमेंडेशन एल्गोरिथम, जो कि हमारे रिकमेंडेशन होते हैं, जैसा कि अगर आप कभी गूगल मैप अगर आपने चलाया हो, तो गूगल मैप पे जब आप आपके होम का एड्रेस डालते हो ना, तो होम का एड्रेस का आप जब 2 या 3 कैरेक्टर डालते हो तो आपका पूरा एड्रेस वो स्टोर कर लेता है, बिकॉज आपने उसमें एक बार इनपुट डाला। ठीक है, तो वो उसने स्टोर करके रख लिया, तो वो आपके डेटा को स्टोर करता है एंड लर्न फ्रॉम एक्सपीरियंस एंड इम्प्रूव परफॉर्मेंस ओवर टाइम। और एक और एग्जांपल हमारे इसका स्मार्ट असिस्टेंट। तो जैसे कि अभी अगर आपने चैट जीपीटी, जैसे बहुत बच्चों को पता है चैट जीपीटी क्या होता है, बिकॉज अभी बहुत ही ज्यादा चैट जीपीटी को सब यूज करते हैं। तो चैट जीपीटी पे कभी अगर आप आपका डेटा देते हो, कि अगर आपने आपका नेम बताया या फिर आपने आपकी एज बताई, तो वो नेम और आपकी एज को स्टोर करके उस हिसाब से आपको आंसर देता है।
राइट। और कभी कभार तो आप जब उसको कुछ बोलते हो करने को तो वो आंसर के साथ भी आपका नेम इनपुट करता है, नेम लगाता है। वैसे ही हमारा लर्निंग सिस्टम लिमिटेड मेमोरी एआई होता है, जो कि डेटा को स्टोर करता है और एक्सपीरियंस से सीखता है, और उसकी परफॉर्मेंस इंप्रूव होती है टाइम बाय टाइम। दिस सिस्टम अडॉप्ट एंड improve विद डेटा। तो ये जो सिस्टम होते हैं वो इम्प्रूव करते हैं और लर्न करते हैं डेटा से, अपने डेटा को अडॉप्ट करते हैं, जो कि उससे डेटा से सीखते हैं और इम्प्रूव करते हैं अपने डेटा को। और वो टेस्ट भी करते हैं, कई बार वो अपने इनपुट जो हम डेटा उसको देते हैं वो उसको टेस्ट भी करते हैं, वो उसको टेस्टिंग के लिए भी यूज करते हैं, ताकि जो नेक्स्ट टाइम वो आउटपुट दे हमें तो वो और हमारे से रिलेटेड हो। ठीक है, तो वो सीखते हैं एआई उससे। तो ये हमारा होता है लर्निंग सिस्टम एआई। आपकी कुछ डाउट्स हैं तो उनका रिप्लाई देते हैं। नेरो एआई में और क्या हो सकता है? नेरो एआई के एग्जांपल्स मैंने अभी आपको बताए थे ना, जो स्पेसिफिक टास्क पे वर्क करते हैं, जैसे कि वॉइस असिस्टेंट हम देखते हैं, सीरी हो गया, गूगल, गूगल का सीरी होता है ना, तो वो वॉइस असिस्टेंट में आता है। रिकमेंडेशन सिस्टम हो गए, फेस वाला सिस्टम हो गया, ये सारे नेरो एआई के एग्जांपल होते हैं। यूट्यूब वॉइस रिकमेंडेशन में आता है, राइट। और मैम जनरल एआई फिर कब कहेंगे कि अचीव हो गया है, क्योंकि तो अभी तो फ्यूचर में ही आएगा वो। ठीक है, तो वो जब फ्यूचर में इनहेंस होगा तभी हम उसको अचीव कर पाएंगे, अभी तो उस पे वर्किंग चल रही है। अभी तो डिफरेंट डिफरेंट टाइप्स ऑफ वर्जन्स आ रहे हैं, जैसे आप चैट जीपीटी पे देखोगे, और जेमिनाई पे भी आप देख रहे हो, तो पहले इमेज 1.0 वाला वर्जन था, और अब इमेज 2.0 आ गया है। वैसे नैनो बनाना वर्जन आ गया है, अगर आपने देखा हो तो वो अब क्या कर रहा है, इमेज पहले कैसी बनाता था और अब और रियलिस्टिक बना रहा है। तो ऐसे धीरे 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 जो है वो अचीव कर रहे हैं हम जनरल एआई को। तो अभी तो टाइम लगेगा, फ्यूचर ओरिएंटेड है जनरल एआई। चैट जीपीटी पहले की बात याद रखता है, तो चैट जीपीटी लर्निंग सिस्टम एआई होता है। कंप्यूटर की साइड से जो गेम होता है वो खुद से वर्क करता है। कंप्यूटर की साइड से जो गेम होता है वो खुद से वर्क करता है, लेकिन इनपुट आपको देना पड़ता है, राइट। इनपुट तो आप दोगे तभी तो वर्क नहीं होगा, वो खुद ब खुद थोड़ी ना चलेगा। जैसे कि आप गेम भी खेलते हो ना, जैसे आपके पास कोई प्लेयर नहीं होता गेम खेलने के लिए, राइट। तो आप सिलेक्ट करते हो कंप्यूटर से गेम खेलना है। आप क्वेश्चन यही पूछना चाह रहे हो, मैं समझ गई आपका क्वेश्चन। लेकिन वो सिलेक्ट भी तो आपने ही करा है कि कंप्यूटर से खेलना है गेम, वो किसी और ने तो नहीं किया है, ह्यूमन इंटरेक्शन के बाद ही तो उसने ओपन करा है। तो दैट इज द थिंग जो मैं समझा रही हूँ। हाँ, इंफॉर्मेशन भी रिफ्रेश हो जाती है चैट जीपीटी में, राइट। ओके। ओके, क्लियर हो चुके हैं सारे डाउट्स। लेट्स मूव टू द नेक्स्ट स्लाइड। तो अभी हमने रिएक्टिव पढ़ा था, रिएक्टिव मशीन्स और लर्निंग मेमोरी एआई पढ़ा था अभी। तो उसके अंदर हम डिफरेंशिएट कैसे करेंगे? ठीक है, कंपैरिजन देखते हैं दोनों के अंदर। रिएक्टिव जो होता है वो नो मेमोरी होता है और नो लर्निंग, अभी बताया कि वो डेटा को स्टोर नहीं करता है। ठीक है, और उसके अंदर कोई लर्निंग पावर नहीं होती है और फिक्स्ड रेस्पॉन्स होते हैं उसके।
क्या होते हैं? फिक्स्ड रेस्पॉन्स। ठीक है। उसके अंदर कोई भी डेटा स्टोर नहीं होता है, उसके पास कोई लर्निंग पावर नहीं है, और फिक्स्ड रेस्पॉन्स उसके होते हैं। तो रिएक्टिव मशीन्स इसलिए लर्निंग एआई से जो है वो कम यूज होता है, बिकॉज लर्निंग एआई जो होता है वो हमारे डेटा को भी स्टोर करता है और पास्ट डेटा को भी यूज करता है और इम्प्रूव ओवर टाइम। इसमें इम्प्रूवमेंट भी होती है कि ये जो है हमारे डेटा को स्टोर करता है, इम्प्रूव ओवर टाइम, ये जो है इम्प्रूव करता है, टाइम बाय टाइम इम्प्रूव होता है। जैसे कि मैंने आपको सेल्फ ड्राइविंग कार का एग्जांपल बताया था, जो कि टेस्ला की तरफ से अभी हो रहा है, तो वो धीरे धीरे इम्प्रूव होता जा रहा है टाइम के साथ में, राइट। और मोर एडवांस है लर्निंग सिस्टम हमारा, क्या है? मोर एडवांस है कंपेयर टू रिएक्टिव मशीन। लर्निंग सिस्टम जो है वो जो है बहुत सारे फीचर, क्योंकि वो डेटा स्टोर कर रहा है, टाइम बाय टाइम इम्प्रूव कर पा रहा है, तो वो ऑटोमेटिकली ही एडवांस्ड है। किससे? रिएक्टिव मशीन से। लर्निंग सिस्टम्स आर मोर पावरफुल एंड वाइडली यूज्ड टुडे। तो लर्निंग सिस्टम है जो कि बिकॉज ये बहुत एडवांस्ड है और इनके पास पावर है, डेटा को स्टोर करते हैं, इम्प्रूव करते हैं टाइम बाय टाइम, तो ऑटोमेटिकली ही इनका यूज जो है आज के डेट में ज्यादा हो रहा है। लर्निंग सिस्टम का यूज जो है वो आज की डेट में बहुत ज्यादा हो रहा है, मोर वाइडली, यानी कि हर टेक्नोलॉजी, हर एरिया में और हर डोमेन में इसका यूज हो रहा है लर्निंग सिस्टम का। जस्ट गिव मी अ मिनट। पीपीटी में अगर किसी भी इम्पोर्टेंट बात का आप स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो आप ले सकते हैं। ठीक है, तो रिएक्टिव वर्सेस लर्निंग एआई अभी हमने पढ़ा कि ये जो है मेमोरी स्टोर नहीं करता है, इसके पास कोई लर्निंग पावर नहीं होती है और इसके पास फिक्स्ड रेस्पॉन्स होता है। क्या होता है? फिक्स्ड रेस्पॉन्स। ये हमारी डेटा को भी स्टोर नहीं करता है। नो डेटा स्टोर। ठीक है, और लर्निंग सिस्टम जो है यूज पास डेटा, ये हमारे पास डेटा को स्टोर करता है, इम्प्रूव करता है टाइम बाय टाइम और मोर एडवांस होता है, राइट। तो लर्निंग एआई का अभी बहुत यूज हो रहा है बिकॉज ये एडवांस्ड है रिएक्टिव मशीन से। तो लेट्स सी सम रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स ऑफ एआई टाइप। ठीक है, तो कुछ रियल वर्ल्ड एग्जांपल्स हम देखते हैं एआई के टाइप्स के। तो फर्स्ट हमने पढ़ा था नेरो एआई, जो कि हमारे स्पेसिफिक टास्क के लिए बना है, जो कि स्पेसिफिक टास्क के लिए यूज हो रहा है, जैसे कि गूगल सर्च, यूट्यूब रिकमेंडेशन। तो एक ही स्पेसिफिक टास्क है यूट्यूब रिकमेंडेशन, मतलब इस पे आपको वीडियोस ही दिखेंगी, हर टाइप की वीडियोस दिखेंगी, राइट। और गूगल सर्च, तो उस पे आप जाके स्पेसिफिक गूगल सर्च करना पड़ता है और फिर आपके पास टॉपिक्स आते हैं और इमेजेस आती है, राइट। सर्चिंग मेथड होता है, उसके थ्रू आपके पास इमेजेस एंड वीडियोस आती हैं। तो ये नेरो एआई के एग्जांपल्स है। और मैंने आपको एग्जांपल दिया था नेरो एआई का गूगल असिस्टेंट, सीरी जैसा, राइट। सर्च इंजन जितने भी हो गए, फेस लॉक सिस्टम जो कि सिर्फ फेस डिटेक्ट करता है और फोन अनलॉक करता है, और ऑनलाइन शॉपिंग सजेशन जैसे कि amazon, जो कि आपके प्रोडक्ट रिकमेंडेड करता है, राइट। जब एआई सिर्फ एक ही काम में एक्सपर्ट होता है
तो उसे नैरो एआई बोलते हैं। ठीक है, रिएक्टिव एआई। रिएक्टिव एआई का एग्जांपल है बेसिक गेम प्लेइंग प्रोग्राम। तो बेसिक गेम प्लेइंग प्रोग्राम, जैसे मैंने अभी आपको लूडो और चेस का एग्जांपल दिया था, जो कि बेसिक गेम प्लेइंग प्रोग्राम्स होते हैं, तो वो आते हैं रिएक्टिव एआई में, जब आपको इनपुट देना पड़ता है कंप्यूटर को, राइट। और लर्निंग एआई में हमारे जैसे आ जाता है नेटफ्लिक्स सजेशन। अब नेटफ्लिक्स सजेशन कैसे, जैसे आपने कोई वेब सीरीज सर्च करी, ठीक है, वो क्राइम से रिलेटेड थी। आपने कोई वेब सीरीज सर्च करी जो कि क्राइम से रिलेटेड थी, और फिर आपको सारे जितने भी क्राइम से रिलेटेड होती है ना, वो ही वेब सीरीज दिखाएगा नेटफ्लिक्स। अगर आपने गलती से कोई दूसरे टाइप की नेटफ्लिक्स, जैसे कि हम देखते हैं कि कोई ड्रामा हो गया, तो उस ड्रामा को आपने सर्च किया, तो उसी टाइप की ड्रामा फिर वो आपको सजेस्ट करेगा। जैसे कोई मूवी हो गई, अगर वो मूवी आपने सर्च करी है, तो उसी से रिलेटेड, जैसे 3D मूवी आपने सर्च करी है, कोई 3D मूवी जो कि क्राइम सीन हो गया, या फिर कोई एक्शन मूवी आपने सर्च करी, तो फिर वो आपको एक्शन मूवीज ही सजेस्ट करता है। तो वो आपके जो आपने जो डेटा डाला है, उसको उसने स्टोर करा है, और उसी हिसाब से वो उसके पैटर्न लर्न करे हैं। कल एआई में जो एआई का फ्लो डायग्राम हमने देखा था, अगर आपको लर्न हो तो उसके अंदर हमने देखा था कि सबसे पहले तो डेटा होता है। ये हमने एक फ्लो डायग्राम देखा था एआई का। मैं आपको एक बार वापस से रिवाइज करवाती हूँ। तो फर्स्ट ऑफ ऑल तो क्या था हमारा डेटा, और उसके बाद हमारे थे एल्गोरिथम्स, जो कि स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, जो कि स्टेप बाय स्टेप रूल्स होते हैं। तो वो उसको डेटा को लेता है, उसके बाद एल्गोरिथम फॉलो करता है, और उसके बाद वो आउटपुट दिखाता है एल्गोरिथम, और हम इसको बोल सकते हैं पैटर्न। और फिर वो हमें आउटपुट शो करता है एक डिस्प्ले विजन में, राइट। तो एक डिस्प्ले विजन में वो आउटपुट शो करता है। जैसे आपने कोई मूवी सर्च करी, और उस मूवी का जो भी बिहाइंड था, जैसे आपने एक्शन मूवी सर्च करी, तो वो उसके पैटर्न सर्च करेगा एक्शन मूवीज के। तो फिर वो जो भी एक्शन मूवीज उससे रिलेटेड वो है, वो आपको वो शो करेगा। ठीक है, उसके ही आपको सजेशन देगा वो, और उसी के एड्स आपको शो करेगा। वही हमारा लर्निंग एआई होता है, जो कि हमारे पास डेटा से स्टोर करता है। फिर गूगल मैप ट्रैफिक प्रिडिक्शन, ठीक है। तो अगर कभी आप गूगल मैप यूज करते हो, तो वो आपको एक ट्रैफिक प्रिडिक्शन के नोटिफिकेशन देने लग जाता है कि आप जिस एरिया में हो वहां पे कितना ट्रैफिक है। ठीक है, और इस तरीके से वो ट्रैफिक प्रिडिक्शंस पे वर्क करता है। तो ये हमारे लर्निंग एआई है, जो कि आपके इनपुट को स्टोर करता है। की पॉइंट, मोस्ट मॉडर्न एप्लीकेशन यूज लर्निंग बेस्ड एआई। ठीक है, जैसे हमने अभी नेटफ्लिक्स का एग्जांपल देखा, नेटफ्लिक्स का वो हमारा लर्निंग बेस्ड एआई को यूज कर रहा है, बिकॉज ये जो है वो उनके बहुत हेल्पफुल है। अगर हमारे डेटा को, यूजर के डेटा को स्टोर करेगा, तो वो उनके लिए बहुत हेल्पफुल रहेगा, राइट। क्योंकि वो उनके हिसाब से हमें सजेशन दे पाएगा, और उससे यूजर एक्टिविटी जो है वो बनी रहेगी उनके प्लेटफॉर्म पे। एल्गोरिथम ये होता है कि जब आप कोई चीज सर्च करते हो ना, तो उस चीज का एक स्टेप बाय स्टेप प्रोसीजर होता है, मतलब स्टेप बाय स्टेप इंस्ट्रक्शन होता है, उसको ही हम एल्गोरिथम बोलते हैं। जैसे आपने कोई भी मूवी सर्च करी, अभी मैंने एग्जांपल बताया था मूवी का, तो उस मूवी के बिहाइंड द सीन की वर्किंग क्या है, यानी कि वो मूवी कैसी है, सबसे पहले तो कैटेगरी क्या है उस मूवी की, तो वो एक हमारा फर्स्ट स्टेप हो गया।
उसके बाद सेकंड स्टेप की वो मूवी लाइक उसके डायरेक्टर्स कौन है या फिर एक्टर्स जो भी आपको देखने पसंद करते हैं, उसमें आप जो भी चीज को देखना चाह रहे हो, वो सेकंड स्टेप हो गया। तो ये सारे स्टेप जो होते हैं ना, इसको हम एक एल्गोरिथम बोलते हैं, जो कि एआई फॉलो करता है। ठीक है, तो जैसे एल्गोरिथम का एग्जांपल हम इंस्टाग्राम से ले लेते हैं। अगर आप इंस्टाग्राम पे फूड देख रहे हो, मतलब खाने की चीज देख रहे हो, तो वो खाने की चीज अगर आप एक वीडियो देखोगे, तो उस एक वीडियो से अगर आप उसको लाइक कर देते हो, तो दूसरी तीसरी वीडियो जो भी आपकी पूरी इंस्टाग्राम की फीड होती है ना, वो पूरी सारी फूड की वीडियो से भर जाती है। तो वो एक एल्गोरिथम पे वर्क कर रही है कि आपने उस पर्टिकुलर वीडियो को लाइक किया, तो वो एल्गोरिथम जो है वो सजेस्ट करता है कि हाँ भाई, इस यूजर को ये वीडियो पसंद आ रही है और इस टाइप की ही वीडियो इसके पास जानी चाहिए, बिकॉज ये जो है उसे ही देखना पसंद करता है। तो मोस्ट ऑफ जो भी कंपनीज होती हैं वो एल्गोरिथम अपनी कंपनी में इसलिए लेके आती हैं एआई के साथ में, क्योंकि इससे वो यूजर इंटरेक्शन को इनहेंस कर सकता है, मतलब हमारे यूजर की टाइमिंग को वो इम्प्रूव करता है उससे। एल्गोरिथम समझ आ गया होगा, आई होप सो। तो लिमिटेशन ऑफ एआई, हमने पिछली क्लास में भी पढ़ा था कि एआई की कुछ लिमिटेशंस होती हैं। इट कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली लाइक ह्यूमंस। इट कैन नॉट थिंक इंडिपेंडेंटली लाइक ह्यूमंस, वो सोच नहीं सकता है हमारे इंसानों की तरह। ठीक है, और उसकी जो थिंकिंग पावर होती है वो कम होती है इंसानों से, राइट, और डिपेंड्स ऑन डेटा क्वालिटी। ठीक है, और एआई की एक और लिमिटेशन होती है कि इसके अंदर जितना भी डेटा इनपुट करते हैं, वो उसी डेटा पे वर्क करता है और उसी डेटा की क्वालिटी पे डिपेंड करता है। लिमिटेड क्रिएटिविटी एंड इमोशन, तो इसकी जो क्रिएटिविटी होती है वो भी लिमिटेड होती है, और इमोशंस जो है इसमें नहीं होते हैं, और हमारे ह्यूमन में तो बहुत सारे इमोशंस होते हैं, राइट। इमोशंस क्या होते हैं? इमोशंस जैसे सैड, हैप्पी, ये सारे इमोशंस थोड़ी ना होते हैं एआई में, एआई तो मशीन है। जबकि ह्यूमन में ये सारे इमोशंस होते हैं, तो ये एक इस तरीके की लिमिटेशंस है। कैन मेक बायस डिसीजन, ठीक है, तो ये जो है, ये बायस डिसीजन यानी कि किसी एक तरफा निर्णय को भी सपोर्ट करता है, जैसे एक तरफा ही ये डिसीजन दे, तो ये इसकी लिमिटेशन होती है एआई की। इनकरेक्ट रिकमेंडेशन ड्यू टू पुअर डेटा, तो कभी कभी क्या होता है, हमारा एआई भी परफेक्ट तो है नहीं, ठीक है, इसको भी किसी इंसान ने ही बनाया है। तो कभी आप जब ये रिकमेंडेशन इससे किसी चीज का मांगते हो, तो कभी कभी ना ये गलत रिकमेंडेशन देता है, इनकरेक्ट रिकमेंडेशन देता है। क्यों? बिकॉज इसमें पुअर डेटा इंसर्ट होता है, यानी कि जो भी डेटा इसमें दिया गया है इसको ट्रेन करने के लिए, यानी कि एआई को बनाने के लिए, वो जो है वो वीक है, यानी कि वो इतना स्ट्रांग नहीं है कि वो उस आंसर का, यानी कि जो हमारी पर्टिकुलर हमारा क्वेश्चन है उसका ढंग से आंसर दे सके, तो वो कभी कभी उसका इनकरेक्ट आंसर दे देता है। ठीक है, इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एआई टाइप। तो अभी हमने एआई के टाइप पढ़े, कौन कौन से पढ़े? दो टाइप, नैरो एआई और जनरल एआई। और हमने दो टाइप्स के सिस्टम भी देखे, रिएक्टिव मशीन एंड लर्निंग बेस्ड सिस्टम, राइट। तो अब हम पढ़ते हैं इंपॉर्टेंस ऑफ अंडरस्टैंडिंग एआई टाइप की। एआई टाइप को पढ़ने की इंपॉर्टेंस क्या है, हम क्यों पढ़ रहे हैं एआई के टाइप्स को? बिकॉज knowing AI types helps to use AI tool effectively. Sorry. तो एआई के टूल्स को यूज करते टाइम अगर आपको पता होगा कि कौन सा एआई किस टाइप का है और कौन सा एआई कैसे वर्क करता है, तो आप उस एआई टूल को अच्छे से यूज कर पाओगे, यानी कि इफेक्टिवली यूज कर पाओगे उस एआई को, और अंडरस्टैंड देयर स्ट्रेंथ एंड लिमिट, उनकी जितनी भी स्ट्रेंथ है और लिमिट को समझ पाओगे। अगर आपको एआई टाइप के बारे में पहले से नॉलेज होगी कि कौन सा एआई किस टाइप का है, तो आप उनको अच्छे से सीख पाओगे। और
हर एआई को डिफरेंशिएट कर पाओगे कि ये एआई इस काम के लिए और इस पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज में आता है। मेक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस, ठीक है। और एक इन्फॉर्म्ड डिसीजंस जो है वो आपको पता होंगे और आपको पहले से ही पता होगा कि इस एआई को ऐसे यूज करना है और आपको डिसीजन लेने में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी। प्रिपेयर फॉर फ्यूचर टेक्नोलॉजीज, अगर आपको पता होगा कि कौन सा एआई किस टाइप का है तो आने वाले फ्यूचर में अगर आप कोई एआई यूज करते हो तो आपके लिए इतना बेनिफिशियल होगा कि आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी कि कौन सा एआई किस टाइप का है और उसको कौन से पर्टिकुलर टास्क के लिए यूज करना है, ठीक है। कंक्लूजन, अंडरस्टैंडिंग एआई कैटेगरी बिल्ड स्ट्रॉन्ग फंडामेंटल नॉलेज। तो अभी मैंने आपको बताया कि अगर आपको पता होगा कि कौन सा एआई किस टाइप का है तो आपके लिए ये इतना बेनिफिशियल होगा। बिकॉज अगर आपको पता होगा तो आपकी जो फंडामेंटल नॉलेज है, फंडामेंटल नॉलेज जो कि आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, वो आपकी इम्प्रूव होगी और आपको ऑलरेडी नॉलेज होगी कि कौन सा एआई किस वर्क के लिए यूज में आता है, तो आपका टाइम भी बचेगा इससे। आपको डिफरेंट डिफरेंट एआई टूल्स जाके देखने नहीं पड़ेंगे कि आपका जो भी वर्क है उसको कराने के लिए। एक्टिविटी है, सो एग्जाम्पल है नेरो एआई और जनरल एआई के। तो आपको क्या करना है, डिफरेंशिएट करना है, मुझे बताना है चैट में कि कौन सा एग्जाम्पल किस एआई का है। तो सबसे पहले तो आप चैट में बताएं कि वॉइस असिस्टेंट किस एआई का एग्जाम्पल है। मैं रिक्वेस्ट करती हूँ टू ऑल द स्टूडेंट्स प्लीज रिप्लाई इन द चैट यस, वेरी गुड। ओनली 4 स्टूडेंट्स रिप्लाइड। ओके, वेरी गुड। तो वॉइस असिस्टेंट किसका एग्जाम्पल है, नेरो एआई का। क्यों, क्योंकि ये हमारे वॉइस पे वर्क करता है और आप जो भी इसको वॉइस का इनपुट देते हो तो वही उसमें वॉइस में ही आउटपुट करता है। और मैंने इसका एग्जाम्पल भी बताया था, जैसे सीरी, गूगल का जो भी है ना सीरी, उसका एग्जाम्पल मैंने आपको बताया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आपके लिए है कि चेस गेम एआई मैंने कौन से सिस्टम में बताया था और कौन से सिस्टम का ये एग्जाम्पल है। यस, प्लीज रिप्लाई एवरी स्टूडेंट। चेस गेम एआई, रिएक्टिव मशीन, रिएक्टिव एआई, वेरी गुड। तो इसका आंसर क्या है, चेस गेम एआई का रिएक्टिव मशीन। क्यों, क्योंकि इसको हम इनपुट देते हैं, राइट। जैसे मैंने आपको लूडो का भी एक एग्जांपल बताया था, वैसे ही चेस गेम एआई हो गया, इसको हम इनपुट देते हैं उसके बाद ये उस पे वर्क करता है, राइट। उसके बाद हमें आउटपुट देता है। नेक्स्ट क्वेश्चन इज रिकमेंडेशन सिस्टम। ये किस एआई या किस सिस्टम का एग्जांपल है। लर्निंग सिस्टम, वेरी गुड। प्लीज सारे बच्चे रिप्लाई करो चैट में, अगर कोई क्वेश्चन है तो उसका रिप्लाई सारे स्टूडेंट करा करो, बिकॉज इससे आपकी नॉलेज इंक्रीज होगी, आपके डाउट्स क्लियर होंगे, राइट। लर्निंग सिस्टम,
लर्निंग सिस्टम कैसे है? लर्निंग सिस्टम बिकॉज मैंने अभी आपको एक एग्जांपल समझाया था ना कि जैसे गूगल मैप में आप आपके होम का एड्रेस डालते हो, राइट? तो गूगल मैप में आपने होम का एड्रेस डाला तो आप दो कैरेक्टर डालते हो तो वो डेटा स्टोर करके रखता है, तो आपका सारा होम का एड्रेस उसके आ जाता है, वो शो करता है। तो वो आपके रिकमेंडेड कर रहा है ना आपको। और जैसे मैंने नेटफ्लिक्स का भी आपको एग्जांपल बताया था लर्निंग एआई में, राइट? मैंने अभी आपको नेटफ्लिक्स का भी तो एग्जाम्पल समझाया था। तो इसलिए ये रिकमेंडेशन सिस्टम है। मैंने आपको अभी समझाया था जैसे आप कोई मूवी इंसर्ट करते हो, मूवी का नेम डालते हो, तो मूवी के नेम से वो उसी टाइप की मूवीज आपको सजेस्ट करता है, तो वो एक रिकमेंडेशन सिस्टम में ही तो आता है लर्निंग एआई, राइट? सारे बच्चे रिप्लाई करा करो चैट में। ठीक है। आई होप सो सारे एग्जाम्पल्स आपको समझ में आ गए कि हमने कैसे क्लासिफाई करा। वॉइस असिस्टेंट तो क्या था हमारा? नेरो एआई था। वॉइस असिस्टेंट क्या था हमारा? नेरो एआई। और चेस गेम हमारा था रिएक्टिव मशीन। और रिकमेंडेशन सिस्टम हमारा था लर्निंग एआई सिस्टम। ठीक है। तो लेट्स क्विकली रिकैप कि आज हमने क्या पढ़ा। आज हमने पढ़ा व्हाट इज नेरो एआई, ठीक है, और व्हाट इज जनरल एआई। नेरो एआई के बारे में हमने पढ़ा था कि नेरो एआई क्या होता है। नेरो एआई जो है वो एक स्पेसिफिक टास्क को करने के लिए बनाया गया है। एग्जांपल्स हमारे वॉइस असिस्टेंट था उसका, और रिकमेंडेशन सिस्टम था, और वेस्ट रिकग्नाइजेशन था। और फिर जनरल एआई हमने पढ़ा था कि मशीन दैट कैन परफॉर्म एनी इंटेलेक्चुअल टास्क लाइक ह्यूमन एंड इट कैन लर्न अंडरस्टैंड एंड अप्लाई नॉलेज। जनरल एआई हमारा मल्टीपल टास्क के लिए बनाया गया था और मल्टीपल यूज के लिए बनाया गया था। ठीक है। और जनरल एआई अभी तक डेवलप नहीं हो पाया है, इस पे अभी भी रिसर्च चल रही है। डिफरेंस बिटवीन रिएक्टिव मशीन एंड लर्निंग सिस्टम। तो लर्निंग सिस्टम और रिएक्टिव मशीन में डिफरेंस मैंने आपको समझाया था कि रिएक्टिव मशीन जो है वो मेमोरी स्टोर नहीं करती हैं, राइट? और इनके पास कोई नो लर्निंग होता है और फिक्स्ड रेस्पॉन्स होता है, मतलब कि ये पहले वाले लर्निंग से नहीं सीखते हैं। जबकि लर्निंग एआई क्या होता है? पास्ट डेटा को स्टोर करता है और इम्प्रूव करता है टाइम बाय टाइम, और मोर एडवांस होता है। क्या होता है? मोर एडवांस, और इम्प्रूव करता है टाइम बाय टाइम। हाय मैम एंड हाय एवरीवन, मुझे दिस साइड। एक्चुअली आपकी क्लास का टाइम हो चुका है, अभी 7 बजने वाले हैं। हमें नेक्स्ट क्लास में भी ज्वाइन करना है, तो अभी मैम से रिक्वेस्ट करूंगा प्लीज़ आप असाइनमेंट जो है उसको शेयर कर दीजिए ताकि सारे बच्चे स्क्रीनशॉट ले सकें। यस सर। स्क्रीनशॉट ले सकें, ओके ठीक तो है। ये आज आपकी क्लास का असाइनमेंट है। मैं चैट बॉक्स में भी लिख देती हूँ एक बार। सचिन जी पूछ रहे हैं सर कल स्टार्ट हुआ था। क्लास कल ही स्टार्ट हुआ है, आज आपकी जो है सेकंड क्लास है। और अगर आपकी क्लास मिस हो गई है, छूट गई है, तो मंडे को आपको रिकॉर्डेड लेक्चर्स जो हैं पोर्टल पर अपलोड कर दिए जाएंगे, आप वहाँ से देख सकते हैं।
एंड आपकी जो क्लासेस होती हैं वो मंडे से फ्राइडे होती हैं। टाइमिंग रहती है आपकी 6 से 7। ओके, सो प्लीज़ टाइमली ज्वाइन करिएगा। आपकी नेक्स्ट क्लास जो है वो मंडे को है। और अभी आपकी क्लास जो है वो कंप्लीट हो गई है। अगर आप लोगों ने असाइनमेंट का स्क्रीनशॉट ले लिया है तब आप लीव कर सकते हैं। एंड अटेंडेंस रिलेटेड या फिर और कोई डाउट है अदर देन दिस क्लास, इस क्लास के अलावा अगर आपका कोई डाउट है तो आप सपोर्ट के नंबर पे कांटेक्ट कर सकते हैं। सपोर्ट का नंबर मैं चैट में लिख दे रहा हूँ, आप यहाँ से ले सकते हैं। देन नंबर नोट करने के बाद आप लीव कर सकते हैं क्लास। ओके, मैंने स्टूडेंट सपोर्ट नंबर जो है चैट में डाल दिया है। देन उसको आप नोट कर लीजिएगा। एंड आपको कोई भी जो भी डाउट है, जो भी क्वेरी, आप उस नंबर पे भेज दीजिएगा। ठीक है, व्हाट्सएप करिएगा। प्लीज़ कॉल मत करिए, कॉल बहुत आ रहे हैं। ठीक है, आप जो मैसेज करेंगे उसका रिप्लाई हो सकता है आने में थोड़ा टाइम लगे, क्योंकि बहुत सारे बच्चों के मैसेज आए हुए हैं। वन बाय वन हमारी सपोर्ट टीम है जो उनको रिजॉल्व करने में लगी हुई है। ओके, पूजा कुमारी रिप्लाई नहीं दे रहे हैं सर। रिप्लाई आपको मिल जाएगा जैसे ही आपका नंबर आएगा, आपकी क्वेरी को रिजॉल्व किया जाएगा। बहुत सारे मैसेज आ चुके हैं हमारे पास, करीब 1500-1600 मैसेज आए हुए हैं। हम एक एक करके सभी बच्चों की क्वेरीज को सॉल्व कर रहे हैं। जैसे ही आपका नंबर आएगा आपकी क्वेरी भी सॉल्व कर दी जाएगी। ओके, सो अभी आप क्लास को लीव कर सकते हैं। एंड एट लास्ट, थैंक यू एवरीवन, एंड थैंक यू मैम फॉर द क्लास।